अजित पवार जिंदाबाद, प्रफुल्ल पटेल जिंदाबाद, प्रफुल्ल पटेल जिंदाबाद, अभिनय सिंह जिंदाबाद, एनसीपी जिंदाबाद, जिंदाबाद थोको तातुंग जिंदाबाद, नीक कामिन जिंदाबाद। लिका सोनी। मैं तुतिकी है। आज का दिन यहाँ पे हमारा न्यू स्टेट प्रेसिडेंट आ रहे हैं, इसलिए हम लोग रिसेप्शन के लिए आए हैं। और पिसर में भी हम लोग और एनसीपी को आगे बढ़ाने के लिए उम्मीद रखता है कि हमारा अपना नया प्रेसिडेंट है। रतिक रतन जी, ये बताइए कि आप विकास साया का साथ थे, उन्होंने प्रेसिडेंटशिप छोड़ दिया और तक एक बड़ा जिम्मेदार, आप क्या कहेंगे? आपका तो विकास साया जी काफ़ी अच्छा मित्र रहा है, क्या कहेंगे इस? नहीं, इसमें कोई ये परिवार है, चाहे वो कोई भी प्रेसिडेंट हो। जैसे सेंट्रल से प्रेसिडेंट उसको चुना गया है, और शायद मेरा साया जी और प्रफुल्ल पटेल जी और अविनाश जी और दादा अजित पवार दादाजी ने और सारा एमएलए विधायक ने मिलकर इसको डिसीजन ले लिया है, तो हम लोग सबको वेलकम है। पार्टी में अभी नया पद पे आ रहा है स्टेट प्रेसिडेंट जी को, बड़े जब आपका क्या मत है इसका? नहीं, हमारे इसमें कोई स्टेट प्रेसिडेंट चेंज होने से भी पार्टी चेंज नहीं है। वो साया साहब भी है साथ में, हम लोग आपस में परिवार है, तो इसमें कोई हम लोग को डिफरेंसेस नहीं है। ये एनसीपी पार्टी जो किसी का नहीं है, कोई भी पद पे रहेगा। और इस मौका में तो साया साहब ने भी हम लोग को साथ में लेके आया, तो मैं उसको भी शुक्रिया देना चाहूँगा। और हमारा अभी जो स्टेट नया प्रेसिडेंट आ रहा है, उससे और उम्मीद रखता है कि आगे जाकर भी हम लोग को ये एनसीपी को आगे बढ़ाएंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जोरम आलो है। आप कहाँ से आए हैं? हम डिस्ट्रिक्ट की पंजौर से। की वजह से आए हैं। हाँ हाँ, तो यहाँ पर आने का मकसद? हम लोग का आज जो हम लोग का ऑनरेबल एमएलए है तोको तातुंग जी, तो उनको जो है अभी हमारा डिस्ट्रिक्ट स्टेट का प्रेसिडेंट अपॉइंटेड किया गया है हाई लेवल से, तो इसलिए हम लोग स्वागत करने के लिए यहाँ में आया है। खुशी महसूस कर रहे हैं? खुश तो ऑब्वियसली वो तो बोलने का जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा हम लोग खुश है। एंटायर पूरा हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का ना, उनका जितना वोटर्स हो बा उनका जो भी हमारा यहाँ जितना भी उनका फैमिली है, सभी हम लोग खुश है। आपका मन में कुछ बात है जो आप कहना चाहते हैं? एकदम सही बोला है। मेरा मन में एक बात है, हम कल परसों से हम सोच रहा था, आप पूछ ही लिया थी क्यों है। ऐसा है, हम लोग का लोनली डिस्ट्रिक्ट है, एक ही मतलब एमएलए है, एक ही डीसी है, तो एक ही जो हमारा ऑनरेबल को जो है हम लोग का सेंटर से जब स्टेट पूरा होल स्टेट के लिए जब प्रेसिडेंटशिप ये आपका प्रेसिडेंट दिया है पार्टी का, तो मैं सारा जितना भी हमारा जनता है अरुणाचल का, मेरा तरफ से वही बोलेगा, आप लोग एकदम फुल्ली कॉन्फिडेंट में रहना है। टोको तातुंग ऐसा एक लीडर है जो एक बहुत हीरा है हमारा स्टेट के लिए, वो अच्छा काम करेगा। एनसीपी को छोड़ो, सारा मतलब सिर्फ एनसीपी को मतलब बोल के नहीं है, सारा अरुणाचल के लिए बहुत अच्छा काम करेगा आने वाला समय में। और एक फिर से वही बोलेगा, कुछ लोग जो है यहाँ में पहुँच नहीं पाया है, उनको भी ऑन बिहाफ ऑफ मतलब हमारा प्रेसिडेंट का तरफ से, एमएलए का तरफ से हम सबको शुभकामना आप सबको भी देता है और ऑनरेबल एमएलए को भी देता है। जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट का ही जो प्रेसिडेंट था पहले भी, उसको हटा दिया गया, उसका ऊपर क्या कहना चाहिए? वैसे तो हाई लेवल का चीज है, ये सब चीज को तो हम लोग पता नहीं है। ऐसे मना हम लोग कॉमन पब्लिक होने का नाते जो भी हो, पहले भी हम लोग का ही डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट था एनसीपी का पार्टी का ना, और अभी भी हम लोग का ही डिस्ट्रिक्ट को मिला है, इसलिए वी ऑल आर वेरी हैप्पी।
देखिए, अरुणाचल पे या कहीं भी पूर्वोत्तर पे चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आया राम गया राम का ज़माना है, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। हम यही दर्शाना चाहते थे, हम वही स्पष्ट रूप में बताना चाहते थे कि हम काफ़ी सीरियस है इस पार्टी को लेके, हम इसको मजबूत बनाएंगे, हम ज़मीनी स्तर पे काम करेंगे। तो यही कहना था कि हम आया राम गया राम में से नहीं है, हम चलेंगे, इस पार्टी को मजबूत बनाएंगे। सर वन मोर, जैसे कि पब्लिक डोमेन में आपका फर्क ये दिखाया जाता है कि आप लोग अलग पार्टी है, या बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं, कोई पार्टी से ताल्लुक नहीं, लेकिन आप बातों फिर बताते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट का फर्क है उनका साथ है, और खास तौर से सभी जानते हैं कि जो आपका एनसीपी पार्टी है वो तो बीजेपी को इनडायरेक्टली लिंक है, अलायंस पार्टी है, लेकिन आप लोग पब्लिक डोमेन में ये दिखाता है कि हम लोग बीजेपी का फर्क में नहीं है, हम लोग एक अपना डिपार्टमेंट है। देखिए, ये ना हाथ पे उंगली अलग अलग है, ठीक है, इनडायरेक्ट नहीं, हम अलग है, एनसीपी अलग है, भाजपा अलग है, कांग्रेस अलग है, हर एक पार्टी अलग है, लेकिन अब गठबंधन का सरकार है, सेंटर पे एनडीए का सरकार है, उसमें जितना भाजपा है उतना एनसीपी है, तो हम कोई अलग नहीं है, हम गवर्नमेंट सरकार का एक अंश है। और ये भी मैं बता दूं स्पष्ट, आप जैसे बताए हम इनडायरेक्टली, डायरेक्ट है, भाजपा अलग है, एनसीपी अलग है। हाँ, अभी एक फैमिली की तरह हम रह रहे हैं और एक परिवार की तरह हम जा रहे हैं, और अभी तक हमारे बीच में कोई अनबन नहीं है, हम तो खुशी से रहे। अगर कुछ होता है तो आपको पहला पता चल जाएगा हमसे पहले, हम तो खुश है। आप बिल्कुल सही बोला, पार्टी में अलग अलग है लेकिन सरकार में साथ में है। तो हम 29 का तो बात नहीं करेंगे, लेकिन इसी साल चुनाव होने वाला है, म्युनिसिपल और लोकल बॉडीज का पोल होने वाला है, तो यहाँ भी अलग अलग चलेंगे ना, साथ साथ चलेंगे? ये हम बैठ के विचार विमर्श करेंगे, हम भाजपा के साथ बात करेंगे, क्योंकि हम अलाइड है, उसका क्या थॉट प्रोसेस है, हमारा क्या थॉट प्रोसेस है, क्योंकि अभी हम साथ पे है, हम मिलके बात करेंगे कि आप क्या सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं। एक बात निकलेगी, दूर तक जाएगी, बात निकलेगी, हल भी निकलेगा, समाधान भी निकलेगा, ये मैं स्पष्ट रूप में आपको बता रहा हूँ। तो चुनाव तो लड़ेगा ना सर? जरूर लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। चुनाव लड़ने के लिए आपका पार्टी बनता है, तो चुनाव जरूर लड़ेंगे हम। किस तरह का चुनाव होगा ये हम बैठ के विचार विमर्श करेंगे। सर एक आखिरी सवाल आपसे सर, जिस तरह से सर आप एनसीपी के स्टेट प्रेसिडेंट अभी बन चुके हैं, हाल ही में ऐसा देखा गया है जब भी कुछ सेंट्रल तरफ से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आता है, बनता है, जो स्टेट को मद्देनज़र नहीं लगाकर वो लोग अगर बना देता है, तो सर आप उन सब चीज़ों पर, जिस तरह आपने स्पीच पर भी कहा कि आप उस पर वर्क करेंगे, सर उनके बारे में अगर आप बता सके अपने लोगों को, किस तरह आप वो सब चीज़ पर आप एक फर्म एक्शन लेंगे? देखिए, एनसीपी ही नहीं, हमारे भाजपा का मुख्यमंत्री भी, उप मुख्यमंत्री भी, आप हाइड्रो को ले लीजिए, देखो हाइड्रो को लेके हल्ला हुआ है, हमारे सीएम साहब DCM ने क्या बोला है, हम जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं थोपेंगे, हम बात करेंगे, अगर पब्लिक खुश नहीं है तो हम क्यों करेंगे, वो भी खुल के बात कर रहे हैं। अगर कुछ अरुणाचल के हित में नहीं है तो हमारे मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तो हम भी बोलेंगे उसके साथ, ये गलत है, ये सही है, तो इस पे दो राय नहीं है, हम काफ़ी सक्रिय हैं उसको लेकर। इस बार यहाँ पर जो सामने दी गई कंडेंस यही बोल पर, बारे बोल पर से लास्ट टाइम आखिरी बार जब मुख्यमंत्री जब अपने ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे कह रहे थे, उसने ऐसा दर्शाया था कि ये बेसिकली इट्स नॉट एग्जैक्टली हाइडल प्रोजेक्ट, क्योंकि हाइडल प्रोजेक्ट तो वो लोगों से जानकर ही वो करेंगे, पर इट्स अ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, क्योंकि अपने स्ट्रेटेजिक भी है। तो सर ऐसे जब कुछ मतलब चीज़ आ जाते हैं जो सेंट्रल से लिंक्ड है, और अगर नेशनल इशू में भी देखा जाए तो एक दूसरे का एक कनेक्शन बनाता है, तो सर ऐसे इशू में किस तरह से अगर हैंडल कर पाएँ, क्योंकि एनसीपी एक ऐसे पार्टी है जो सेंट्रल से, मुझे तो नहीं लगता है कि दोनों इतने कनेक्टेड है, क्योंकि पार्टी अलग अलग है, तो वर्कर्स अलग है, तो सर आपका स्टैंड कैसा होगा? देखिए, सेंट्रल पे एनडीए सरकार है, उस पे एनसीपी एक अभिन्न अंग है, और स्टेट पे भी हम अपना अनकंडीशनल सपोर्ट दिए हुए हैं, इस पे कोई दो राय नहीं है। दूसरा चीज़, ये जो एनसीपी पार्टी के लिए राष्ट्र हित सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, राष्ट्र हित पे अगर कुछ होना है तो हम उसके साथ हैं, राष्ट्र के साथ हम हैं, हम कंट्री के साथ नहीं होंगे तो किसके साथ होंगे। हैविंग सेड दैट, लेकिन कुछ भी होता है तो ये एक ऐसा पार्टी है, सेकुलर है, और आपस में विचार विमर्श करते हैं, डिस्कशन होता है। उसके बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो नेशनल इम्पोर्टेंस हो गया, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हमें बताएंगे कि हमको क्या करना है, स्टेट लेवल पे हम बताएंगे कि हमें क्या करना है। ये हमारे बीच में एक अटूट संबंध है और ये कभी टूटता नहीं है, जिसने हमने जैसा देखा है। पार्टी को देखिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिला है,
पूरा अरुणाचल को शायद लगता है मजबूती आप जैसे बोल रहे हैं, तो किस तरह से आप पार्टी को आगे बढ़ाने, क्योंकि आप बोल रहे हैं चुनाव भी लड़ेंगे, 29 तो दूर का है, 25 में ही पहले हिसाब किताब कर लेगा बोल रहा है, तो करेंगे कैसे? आपका तो पूरा एग्जीक्यूटिव्स भी अभी तक फिलअप नहीं हुआ है, आप पार्टी को स्ट्रेंथनिंग करने का बहुत बड़ा लगता है चैलेंज आपके पास में, किस तरह से आप कर रहे हैं? बिल्कुल, हम शुरू ज़मीनी स्तर से शुरू करेंगे। सबसे पहले मेंबरशिप ड्राइव करेंगे, हमने किया नहीं अभी तक, हम करेंगे। अभी हमारा स्टेट लेवल का एग्जीक्यूटिव जो कमेटी है उसको हम बनाएंगे, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो बनना है उसको हम बनाएंगे, हम जनता के बीच पे जाएंगे, हमारे विचार को रखेंगे, हम बताएंगे कि एनसीपी ये पार्टी है जो सेकुलर है, हम उसको मजबूत बनाने के लिए आए हैं। मजबूत क्यों बनाने बोलने से हमारा सरकार को मजबूत बनाना है, इसीलिए सरकार को क्यों मजबूत बनाना, हमारा अरुणाचल को मजबूत बनाना है। तो ये हमारा एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहेगा। आपने बिल्कुल सही बात बताया है, लेकिन पहले जैसे मैंने बताया तो हम तो दरिया है,